इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी हम पहले भी देख चुके हैं, नाम तो हमने पढ़ ही लिए थे जब नंबर ऑफ मेंबर्स की बात हो रही थी। तीन तरह की कंपनी होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। आगे बढ़ने से पहले एक समझाना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जब प्राइवेट की बात आते हैं तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं गवर्नमेंट से, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी का मतलब प्राइवेट हो गई और पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो गई। ऐसा कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी का गवर्नमेंट कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है। पब्लिक कंपनी भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है अभी हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी वो कंपनी है, डेफिनेशन ही है उसकी, विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर, जिसके मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकते हैं। हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स, जिसमें हम मेंबर्स में एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर्स को काउंट करते हैं। और डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज़, जो अपनी जो शेयर्स होते हैं इन्हें सिक्योरिटीज़ बोला जाता है स्टॉक मार्केट में, इन्हें खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। ऐसी कंपनीज को प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। और अगर इनमें से किसी भी एक रूल को तोड़ा जाता है तो वो कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। और पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आने से कंपनीज को कुछ बेनिफिट्स जो होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। हर प्राइवेट कंपनी के नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप किसी भी कंपनी किसी प्रोडक्ट के नाम में कंपनी का नाम पढ़ेंगे तो अगर या तो उसमें लिमिटेड लिखा होगा एंड में, या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। प्राइवेट के लिए पीवीटी लिख देते हैं वो। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, और खाली लिमिटेड लिखा है तो वो एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी जो है उसका मतलब है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, और ये उसमें उल्टा लिखा हुआ है, उसमें कम से कम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं। शेयर्स ट्रांसफ़र करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, और यहाँ पर पब्लिक भी हमारे शेयर्स खरीद सकती है। एक लाइन उन्होंने और लिखी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है यानी उसी का पार्ट है तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। यानी अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के पार्ट हैं तो अलग से कंपनी रजिस्टर कर ली। जैसे रिलायंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चलाती है और वो मेन इंडस्ट्री जो है वो रिलायंस है, तो रिलायंस की जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं, अगर रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है तो रिलायंस की जितनी भी सब्सिडरीज़ होंगी, चाहे वो एक अलग कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हैं, वो सब की सब पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में ही आएंगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लें तब भी। तीसरा है वन पर्सन कंपनी, इसे शॉर्ट में ओपीसी भी लिखते हैं। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट 2013 से, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो कंपनी जिसमें एक ही पर्सन हो। वन पर्सन कंपनी इज़ अ कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज द मेंबर। द वन पर्सन विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इट अवेल्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वन पर्सन कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोटेक्टिंग, और लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, ये अपना शेयर अगर ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी को बेच सकता है, लेकिन फिर ये इसको छोड़ना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक्स, ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो वन पर्सन कंपनी बना सकता है, और या वो अकेला जो है वो वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। नॉमिनी का मतलब वो पर्सन जो डेथ के बाद नेक्स्ट पर्सन ओनर बनेगा। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी। कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा कंपनी का ना तो
ओनर बन सकता है 1% कंपनी का, और ना ही वो नॉमिनी बन सकता है। सिर्फ एक ही कंपनी का या तो नॉमिनी बनेगा या ओनर बनेगा। Where a natural person being member in one person company in accordance with this rule become a member in another company, अगर वो किसी और कंपनी में भी मेंबर बन जाता है तो नॉमिनी बन जाता है, 1% कंपनी सच शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। यानी वापस नॉमिनेशन, जिसको या तो इसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नॉमिनेशन वहाँ से हटवाना पड़ेगा। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी, ना ही वो 1% कंपनी ओन कर सकता है, ना ही उसको किसी का नॉमिनी बन सकता है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। ये एक लाइन आप ध्यान रखें, इसको आप डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। Such company cannot carry out non-banking financial investment activity से ये NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक्स की कैटेगरी में नहीं आती, जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन वगैरह देता है, तो ये इस तरह की कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। No such company can convert into any other kind of company unless 2 years have expired of registration। 2 साल के अंदर अंदर वो अपने आप को दूसरी तरह की कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि एक लिमिट है कि कम से कम 50 लाख कैपिटल से ज़्यादा उनकी नहीं हो सकती 1% कंपनी में। अगर 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल चली जाती है तो वो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनका एनुअल टर्नओवर यानी सेल से जो पैसा आ रहा है किसी भी ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1% कंपनी के लिए ये भी एक टर्म है कि उनकी कैपिटल कभी भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी एनुअल सेल्स कभी 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनमें से एक भी रूल को वो तोड़ेंगे तो उनको अपनी कंपनी को 1% कंपनी से हटाकर प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।